तो विज्ञप्ति जो है 35वां अंग है भक्ति का। तो 64 अंगों में से 35वां अंग है विज्ञप्ति। 3 प्रकार से विज्ञप्ति निवेदन करते हैं भक्त लोग। संप्रार्थनात्मिका, सम्यक रूप से प्रार्थना, आत्मिक, आत्मिक यानी भाव में, तो सम्यक रूप से भाव में प्रार्थना, पूरी तरह से भाव में प्रार्थना। दैन्य बोधिका, दीनता का बोध कराने वाले विज्ञप्तियां, दैन्य बोधिका। और लालसामयी, लालसा लिए हुए, वो ये 3 प्रकार की विज्ञप्ति यानी निवेदन भगवान से करते हैं भक्त लोग। तो ये जो प्रार्थनाएं होती है इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती। तो ये जब स्वरूप भूत बोध होता है जीवात्मा को कि भाई मेरा स्वरूप भगवान के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो जब यथार्थ स्वरूप को जानता है जीव, तो फिर से उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है। तो इसको लालसामयी बोलते हैं। तो देखिए लास्ट वाला जो है उसके बारे में थोड़ा प्रभुपाद बतला रहे हैं कि जब अपने स्वरूप को जानता है कि मेरा ये स्वरूप है, तो उस स्वरूप में अवस्थित होना चाहता है। चाहे वो स्वरूप दास्य रस में हो, सख्य रस में हो, वात्सल्य रस में हो या माधुर्य रस में हो, तो इस समय वो लालसामयी विज्ञप्ति करता है। जब स्वरूप को नहीं जानता है उस समय जो प्रार्थना करता है उसको संप्रार्थनात्मिका बोलते हैं। स्वरूप को नहीं जानते समय जो प्रार्थनाएं होती है वो संप्रार्थनात्मिका होती है, और स्वरूप को जब जान जाता है तो लालसामयी हो जाता है। लेकिन जब अपनी दीनता को व्यक्त करता है तो दैन्यबोधिका होती है। नोट कर लीजिएगा ये। तो लेकिन संप्रार्थनात्मिका, हाँ बोलिए माता जी। प्रभु जी आप बोले 33 अंग है, ये तो 35 अंग है ना प्रभु जी, विज्ञप्ति। 35। हाँ हाँ। तो उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है पद्म पुराण से। तो पद्म पुराण में कहा गया है युवतीनां तथा यथा योनि यूनां च युवतौ तथा यथा मनोभिरमते तद्वन् मनोभिरमतां त्वयि। तो युवती नाम यथा यूनि यूनां च युवतौ यथा, युवतियों का जिस प्रकार युवकों में, अथवा युवकों का जिस प्रकार युवतियों में, युवती में मन आसक्त होता है, मनो अभिरमते, मन आसक्त हो जाता है, तद्वत उसी प्रकार मेरा मन जो है हे भगवान त्वयि अभिरमताम, आप में आसक्त हो जाए, ये प्रार्थना है। तो पद्म पुराण में बहुत सुंदर ये प्रार्थना की गई है। ये संप्रार्थनात्मिका का उदाहरण देखो। तो ये सीखना नहीं पड़ता है ये आसक्ति, उसी प्रकार भगवान में ये आसक्ति हो जाए, ऐसा राग हो जाए जिसका कोई कारण ना हो और जिसके अलावा और कुछ हमें सूझे ही नहीं। तो ये जो रागानुगा आसक्ति होती है, राग आत्मिक भक्त के दिशा निर्देश में अनुगत होते हुए ये जो आसक्ति विकसित होती है, ये स्वरूप साक्षात्कार की परम समसिद्धि है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट सक्सेस फॉर स्वरूप साक्षात्कार, अपने स्वरूप का साक्षात्कार करना। तो ऐसा उदाहरण यहाँ पे बताया गया है। तो स्वरूप बहू जी, स्वरूप को जान के जो लोग करते हो तो द्वैनावधि का। हाँ, स्वरूप को जानने के बाद जो इच्छाएं होती हैं वो दैन्य बोधि का नहीं, वो लालसामयी होती। कंफ्यूज मत कीजिए। अच्छा, और तो द्वैनावधि का। दैन्य बोधि का अपनी दीनता को प्रदर्शित
करते हुए जब अपनी दीनता का बोध होता है जिस प्रार्थनाओं में, उसको दैन्य बोधिका कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी जीव गोस्वामी आपकी टीका में यहाँ पे बतलाते हैं, जीव गोस्वामी ने, जीव गोस्वामी पहले मुकुंद दास गोस्वामी का, मुकुंद दास गोस्वामी बतलाते कि संप्रार्थना का मतलब होता है मन आदे है भगवान निष्ठीकरण प्रार्थना मात्र। मन आदि का भगवत निष्ठीकरण प्रार्थना मात्र, कि भगवान में मन आदि को एकनिष्ठ करने की जो प्रार्थना है वो संप्रार्थना कहलाती है। किस प्रकार मेरा मन जो है भगवान में और रम जाए। लालसा स्वभीप्सित सेवा आदि प्रार्थनम। लालसा का मतलब होता है स्व अभीप्सित, अपनी चाह के अनुसार सेवा आदि की प्रार्थना। तो देखिए, चाह के अनुसार सेवा कब समझ में आता है, जब उसको स्वरूप का आभास हो जाता है। तो इसी को भक्ति सार प्रदर्शनी टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, संप्रार्थना अनुत्पन्न भावस्य। संप्रार्थना जो होती है जब भाव का उत्पत्ति नहीं होता है, जब भाव की अवस्था में नहीं आता है साधक, तो ऐसे अनुत्पन्न भाव वाले साधक की प्रार्थना संप्रार्थना कहलाती है। यानी हो सकता है कि उत्पन्न भाव भी हो, लेकिन उस प्रार्थना में उस चीज को व्यक्त नहीं कर रहा हो। तो कोई वैष्णवाचार्य होते हैं, वो तीनों तरह की प्रार्थनाएं लिखते हैं, तीनों तरह की विज्ञप्तियां लिखते हैं, लेकिन कुछ वो इस भाव से लिखते हैं हमारे लिए कि भाई जिसका भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, तो ऐसा सम प्रार्थना कहलाता है। लालसा उत्पन्न भावस्य, और जब उत्पन्न हो जाता है भाव की अवस्था में कोई आ जाता है, तो वो लालसामयी प्रार्थना कहलाती है। इति भेदो ज्ञेय, इस प्रकार का भेद जानना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है और हमने पिछली बार भी इसको चर्चा किया था, तो बोध प्रभुपाद के बुक से भी और टीका से भी। अभी देखिए दैन्य बोधिका का उदाहरण प्रभुपाद बतलाते हैं। पढ़िए वंदिता माता। पद्म पुराण में दैन्य बोधिका विज्ञप्ति का भी विवरण है। मेरे समान ना तो कोई पापी है और ना कोई अपराधी ही है। क्या कहूँ, आपके सामने आत्मनिवेदन करने के लिए आने में भी लज्जा आती है। यह भक्त की स्वाभाविक स्थिति है। यह कोई आश्चर्य नहीं कि बद्ध जीव का कुछ संचित पाप हो। उसे भगवान से अपनी दीनता ज्ञापित करनी चाहिए। ऐसा करते ही भगवान सच्चे भक्त को क्षमा कर देते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की अहेतुकी करुणा की आड़ में पाप करता जाए और यह आशा करे कि प्रभु क्षमा कर देंगे। ऐसा विचार निर्लज्ज व्यक्तियों के ही योग्य है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है, आपसे अपने पापों का निवेदन करने में भी मुझे लज्जा आती है। अतः यदि किसी को पाप करने में लज्जा नहीं आती, अपितु वह समझता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे, तो ऐसी युक्ति सर्वथा अनर्थ है। वैदिक शास्त्रों में कहीं भी इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। यह सत्य है कि कृष्ण नाम के जप से पूर्व जन्मों के सब पापों का धावन हो जाता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार पाप करे और फिर आशा करे कि वे दूर हो जाएंगे। भक्ति पथ में यह अनर्थकारी धारणा ग्राह्य नहीं है। पूरे सप्ताह पाप करूंगा और अंत में मंदिर जाकर उन्हें धो डालूंगा, जिससे फिर पाप कर सकूं। इस विचार को भक्ति रसामृत सिंधुकार ने अस्वीकार किया है, क्योंकि यह परम अनर्थमय अपराध है। नारद पंचरात्र में लालसामयी विज्ञप्ति का विवरण है। भक्त कहता है, हे नाथ, लक्ष्मी के साथ विराजमान आप चमर डुलाने में लगे हुए मुझको अपनी गंभीर वाणी से ऐसा करो, यह आदेश कब देंगे? श्लोक का भाव यह है कि भक्त श्री भगवान के श्री विग्रह को चमर से हवा करना चाहता है, अर्थात प्रभु का निजी पार्षद बनने का अभिलाषी है। निस्संदेह दास, सखा अथवा प्रेमी के रूप में प्रत्येक भक्त सदा श्री भगवान
के सानिध्य में रहता है। निजी रुचि के अनुसार वह किसी एक प्रकार के रस संबंध की अभिलाषा रखता है। यहाँ यह भक्त भगवान का दास बनकर उनकी अतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी के समान उन्हें चमर डुलाना चाहता है। उसकी यह भी अभिलाषा है कि श्री भगवान प्रसन्न होकर चमर ऐसे डुलाओ, इस प्रकार उसे आदेश दे। यह लालसामयी विज्ञप्ति स्वरूप साक्षात्कार की परम अवधि है। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पे ये लालसामयी और दैन्य बोधिका, इसका उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं। तो पद्म पुराण से ही ये उदाहरण जो है बतलाया गया है। क्या है वो पद्म पुराण से श्लोक? दैन्य बोधिका का श्लोक बतलाते हैं पद्म पुराण में। मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा में किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। किं ब्रुवे होना चाहिए, ब्रुवे नहीं। किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। तो देखिए यहाँ पे पद्म पुराण में ये दैन्य बोधिका यानी दैन्य प्रदर्शित करते हुए बोला जा रहा है कि मत तुल्य पापात्मा न अस्ति, मेरे तुल्य पापात्मा नहीं है। न अपराधी च कश्चन, और मेरे तुल्य अपराधी भी कोई नहीं है। परिहारे अपि लज्जा में, परिहारे अपि, तो इस प्रकार परिहार करने में भी यानी कि क्षमा मांगने में भी, क्षमा याचना करने में भी मैं लज्जा, मुझे लज्जा आती है, मुझे शर्म आती है। हे पुरुषोत्तम किम ब्रुवे, मैं क्या बोलूं और मैं क्या कहूं। तो ऐसा बोलने में भी, ऐसा रिक्वेस्ट करने में भी, परिहार के लिए, क्षमा याचना के लिए भी मुझे लज्जा आती है। तो ये दैन्य बोधिका का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे परिहारे का क्या मतलब बताएं? क्षमा याचना करने में। तो प्रभुपाद देखिए यहाँ पे बोलते हैं कि भगवान ऐसे सच्चे भक्त को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग करुणा की आड़ में पाप करते जाएं और आशा करें कि प्रभु क्षमा कर देंगे। तो यदि किसी को पाप करने में लज्जा नहीं आती, लेकिन वो समझता है कि भगवान तो क्षमा कर देंगे, तो ऐसी युक्ति जो है सर्वथा सर्वथा अनर्थ है। देखिए प्रभुपाद यहाँ बोलते हैं। और कृष्ण नाम के जप में भी ये चीज बोला गया है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। भगवान नाम के बल पे पाप करना, ये हरिनाम के प्रति भी एक अपराध है। पूरे सप्ताह में पाप करूंगा और अंत में मंदिर जाकर उन्हें धो डालूंगा, और ताकि फिर पाप कर सकूं, ये जो विचार है इसको हाईली अस्वीकार किया गया। अगले श्लोक में बतलाया गया है लालसामयी। तो लालसामयी विज्ञप्ति का उदाहरण देखिए, वो सुंदर, हमने देखा था ये पिछले बार भी। कदा गंभीरया वाचा श्रिया युक्तो जगत्पते चामर व्यग्रहस्तम मामेवं कुर्विति, चामर व्यग्रहस्तम माम एवं कुर्विति वक्ष्यसि। तो देखिए यहाँ पे भक्त जो है लालसामयी प्रार्थना कर रहा है। नारद पंचरात्र से उदाहरण दिया गया है। उसके पहले के उदाहरण संप्रार्थनात्मिका और दैन्य बोधिका, ये पद्म पुराण से थे। तो इसमें बोला गया है कि
हे जगतपते, हे जगतपति, हे जगन्नाथ। कैसे हैं जगन्नाथ? श्रिया युक्त, हे श्रिया युक्त जगतपते, हे लक्ष्मी जी के साथ विराजमान जगन्नाथ जी। कदा, कब वो समय आएगा जब गंभीर वाचा, जब आप अपने गंभीर स्वर में मुझको, माम, मुझको ऐसा, इति वक्ष्यसि, ऐसा बोलेंगे। मैं कैसा, कैसी अवस्था में रहूंगा? चामरा व्यग्र हस्तम, मेरे हाथ में चंवर रहेगा, यानी मैं चंवर डुलाने की सेवा करता रहूंगा। और ऐसे मुझको आप कब अपने गंभीर शब्दों में बोलेंगे? एवं कुरु, यानी इस प्रकार करो, यानी इस प्रकार चंवर डुलाओ, इस प्रकार से मेरी सेवा करो। तो कब आप ऐसा मुझे बोलेंगे? अभी देखिए, हम लोग किसी की सेवा करते हैं तो उस व्यक्ति जो है वो थोड़ा बोलता है कि हाँ मुझे इस तरह से करो, इस तरह से सेवा करो। तो वो दिन कब आएगा जब आप मुझे इस प्रकार बोलेंगे कि इस तरह से करो? तो ये पद्म पुराण में कहा गया है। नहीं, नारद पंचरात्र में लालसा मई का उदाहरण दिया गया है। हरे कृष्ण प्रभु, ये जो नारायण लालसामयी है, जो लास्ट वाला, चामर बग्र हस्तम मम, एवं उसके बाद वो क्या है? एवं कुर्व, कुर्व, हाँ, एवं कुर्विति, एवं कुर्व इति वक्ष्यसि। हाँ। तो कब ऐसा समय आएगा जब आप बोलिएगा कि एवं कुरु, इस प्रकार करो, क्या करो? इस प्रकार चंवर डुलाओ। तो ये भक्त जो है, इसे साफ ये देखिए समझ में आ रहा है कि उसको ऑलरेडी पता है कि उसका स्वरूप क्या है। उसका स्वरूप है भगवान की सेवा करने में चंवर डुलाने का, और इसीलिए वो इस प्रकार लालसा कर रहा है अपनी सेवा में, अपनी स्वरूप वाली अवस्था में। तो उत्पन्न भाव है वो, ये साफ साफ यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है। उसका भाव उत्पन्न हो गया, वो भाव वाले स्टेज में पहुंच गया है, उसको अपना स्वरूप का ज्ञान हो गया है, जैसा कि हमने देखा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, डाउट है। हाँ एक आप बताएं कि स्वरूप का आभास या भाव की प्रकट अवस्था लालसामयी प्रार्थना होती है, हाँ हाँ और भाव की अप्रकट अवस्था जिसमें भाव मतलब स्वरूप का आभास नहीं होता है, वो सम प्रार्थना मई प्रार्थना होती है। यही बोले ना? हाँ, मतलब राइट। ठीक। और तो फिर दैन्य बोधिका में भाव की क्या मतलब स्थिति होगी? दैन्य पुस्तिका में उसमें कुछ ऐसा पर्टिकुलर आचार्यों ने नहीं बतलाया है। ऐसा कुछ भाव के बेसिस पे तीनों का डिवीजन नहीं हुआ है, ये दोनों अच्छा। का डिवीजन हुआ है। लालसामयी और संप्रार्थनात्मिका का भाव के बेसिस पे डिवीजन हुआ है। दैन्य बोधिका में ऐसा कुछ इसका एंगल नहीं है। और एक था प्रश्न कि वो जो सम प्रार्थनात्मिका वाला में वो जो श्लोक का रेफरेंस दिए थे पद्म पुराण से, उसमें था यूनी यूनाम। तो ये वही वाला है, निकुंज यूनाम वही वाला है? हाँ हाँ, ये उसी शब्द रूप में आता है, उसी शब्द रूप में आता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जोड़ा बोलते हैं, तो जोड़े के शब्द रूप में ये सब आता है। तो अभी एक और उदाहरण दे रहे हैं रूप गोस्वामी, यथा वा। रूपा देखिए बतलाते हैं इसके बारे में। मोती माता जी पढ़िए। प्रभु जी मेरे को बोले आप। पढ़िए मालती माता जी। भक्ति के अंगों का विशेष विवेचन, आपको स्क्रीन ये दिख रहा ऊपर से पढ़ा। नारद पंचरात्रि में ही भक्त की एक अन्य विज्ञप्ति है। हे नाथ, हे कमल नयन, वो दिन कब आएगा जब आपके नामों का कीर्तन करता हुआ आनंद अश्रुओं से रुद्ध नेत्रों वाला मैं भावोन्मत्त होकर यमुना तट पर नाचूंगा। वह भी लालसामयी का उदाहरण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्गार है, हे प्राणनाथ, आपके विरह में मुझे क्षण भर जुग जैसा भारी लगता है और सारा जगत सुन्न हुआ प्रतीत होता है। भक्त को इस प्रकार भावमय प्रार्थना करते हुए
अपनी सेवा का अर्पण करने के लिए उत्कंठित रहना चाहिए। सभी भागवतों का विशेषतः श्री चैतन्य महाप्रभु का यह उपदेश है। भाव यह है कि श्री श्री भगवान के लिए रोने की कला सीखनी चाहिए। किसी न किसी प्रकार की भगवत सेवा में लगने के लिए वास्तव में उत्कंठा पूर्वक रोए। इस भाव का नाम लौल्य है और ऐसा अश्रु विमोचन ही परम समसिद्धि स्वरूप सिद्धि का मूल्य है। यदि किसी में भगवत सान्निध्य और भगवत सेवा या लौल्य उदित हो जाए तो उसका वैकुंठ प्रवेश निश्चित है। नहीं तो लौकिक दृष्टि से तो वैकुंठ प्रवेश के शुक्ल की गणना ही नहीं हो सकती। इसका एकमात्र मूल्य है लौल्य और लालसामयी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, ये है नारद पांचरात्र से ही एक और विज्ञप्ति जो कि लालसामयी भाव में है। तो इसमें प्रार्थना कर रहा है एक भक्त। ये कौन सा भक्त कर रहा है वो देखना पड़ेगा नारद पंचरात्र में, लेकिन यहाँ पे केवल प्रार्थना जो है वो बतलाई गई है। कदाहम यमुना तीरे नामानि तव कीर्तयन् उद्बाष्पः पुंडरीकाक्ष रचयिष्यामि तांडवम। तो भक्त प्रार्थना करता है कि कदा अहम यमुना तीरे, कब वो समय आएगा जब मैं यमुना के तीर पे, यमुना के किनारे पे तव कीर्तयन, तव नामानि कीर्तयन, आपके नामों का कीर्तन करते हुए, भगवान के अनेक नामों का कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए हुए, उद्बाष्प, कैसे कीर्तन कर रहा हूं, उद्बाष्प यानी रोते हुए, यानी रुद्ध कंठ से। जब कोई व्यक्ति रोता है तो उससे कैसी आवाज निकलती है, तो वैसे कंठ से कब मैं आपका कीर्तन करते हुए यमुना के किनारे, हे पुंडरीकाक्ष तांडवम रचयिष्यामि, मैं नृत्य करूंगा। कब ऐसा समय आएगा जब मैं यमुना के किनारे आपके नामों का कीर्तन करते हुए नृत्य करूंगा, यानी यमुना के किनारे जाते जाते भगवान को याद करते हुए भगवान के विरह में भगवान के नामों का कीर्तन करूंगा, आपका नाम लूंगा। तो हमने एक और भक्ति के अंग में देखा था कि जब भगवान के सानिध्य में, मंदिर में, सन्निधि में भगवान को याद करते हुए कीर्तन करता है, भगवान उस पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। ये भी भक्ति के एक अंग में देखा था हमने। तो ये इच्छा जो है प्रभुपाद यहाँ पे देखिए बतलाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, और यहाँ पे शिक्षाष्टकम का वो श्लोक जो है वो दे रहे हैं। कृष्ण के भक्ति रस से भावित मति यदि कहीं मिल जाती हमें, यानी वैसा हमें इंटेलिजेंस मिल जाता है जो कि कृष्ण के भक्ति रस से ओतप्रोत है, ऐसी बुद्धि मिल जाती है हमें। और वो बुद्धि हमें कहाँ से मिलती है, ऐसे भक्तों से जो कि कृष्ण के भक्ति रस में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, या ऐसे भक्तों के प्रार्थनाओं से, ऐसे भक्तों के लालसामयी प्रार्थनाओं से, या संप्रार्थनात्मक प्रार्थनाओं से, विज्ञप्तियों से ये मति हमें मिल जाती है। क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते, क्रियताम या खरीद लिया जाए, यदि कहीं भी उपलब्ध है तो, ऐसी बुद्धि, ऐसी मति कहीं भी उपलब्ध है तो खरीद लिया जाए। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम कलम, और इसका एकमात्र मूल्य क्या है, लौल्यम। जन्म कोटि सुकृति भी न लभ्यते, कोटि जन्मों में सुकृत करे आदमी, पुण्य करे, तो भी ये लौल्य जो है ये नहीं मिल पाता है आसानी से। ये जो कृष्ण भक्ति रस भाविता मति है ये नहीं मिल पाती है, इसको खरीदने के लिए लौल्य चाहिए होता है। तो ये मति जो है, ये इंटेलिजेंस जो है, ये भाव जो है, ये नहीं मिल पाता है सुकृतियों से भी। सुकृति इसको खरीद नहीं सकते हैं, केवल लौल्य इसको खरीद सकता है। वो लालच जो है, वो एंकरिंग जो है वही खरीद सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे प्रभु बहुत, हरे कृष्ण प्रभु जी,
ये श्लोक हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु में ही पहले देखे थे, पहले के चैप्टर्स में। भक्ति रसामृत सिंधु में। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। देखिए चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला 8.70 में भी है ये श्लोक। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, सुनाई नहीं दिया, एक बार बोलिए फिर चैट से। बॉक्स में डाल दो। चैतन्य चरितमृत, ठीक, हम्म, ये तो बोल दो एक बार। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 8.70। 8वां अध्याय 70वां श्लोक 70। तो बहुत सारे भजन हैं, जैसे हम लोग देखते हैं राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। ये देखिए इसमें कितना अच्छा से ये जो लालसा का भाव है। कालिंदीर कूले केली कदम बेरवना रतन बेदीरा ऊपर गोसाबो द्विजन। तो कालिंदीर कूले केली कदम बेरवना, कालिंदी के तट पर, कालिंदी यानी कलिंद तनया, यानी कलिंद की पुत्री, यानी सूर्य की पुत्री यमुना जी। कालिंदी के कूल पर, उसके तट पर केली कदम बेरवना, एक केली कदम का वन। तो कदम का जो वृक्ष हम लोग जानते हैं, बड़ा बड़ा कदम होता है, केली कदम होता है जिसमें छोटे छोटे फल आते हैं, वो छोटे छोटे, उसको केली कदम बोलते हैं। तो केली कदम का वन है, और उस वन में, वन के मध्य में एक रत्न की वेदी है, रतन बेदी। तो रतन बेदीरा ऊपर बोसाबो दुई जना, मैं दोनों लोगों को, युगल को, कि राधा कृष्ण को बोसाबो बैठाऊंगा। फिर ये एक अभिलाषा है, एक लालसा है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है इसका? गाथी है मालो तीर माला। वो उसके बाद वाला है। चंदनेर गंध चामर ढुलाबो कबे मेरी मुख। श्याम गोरी अंगे देव दीवो तो दीवो चंदनीर गंधा। क्या है वो? शुरू स्टार्ट। श्याम गोरी अंगे दीवो हाँ, चंदनीर श्याम गंधा। गौरी अंगे दिव्य। तो श्याम यानी कि काले कृष्ण, और गौरी यानी कि गौरी राधा। तो श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध। तो उनके बॉडी पे मैं चंदन का गंध जो है वो अर्पित करूंगा। और चामर ढुलाबो कबे तेरी मुख चंद्र, कब वो समय आएगा जब मैं उनके मुख चंद्र को देखते हुए चामर डुलाऊंगा, चामर डुलाऊंगा। ये लालसा है। गाथिया माला तीर माला दिवो दोहार गले अधरे तुलिया दिवो भरपूर तांबुलो। कब वो समय आएगा जब मैं उनके लिए मालती पुष्पों की माला जो है उसको गूंथ कर दोनों के गले में पहनाऊंगी, और अधरे तुलिया दिवे कर्पूर तांबुलो, और उनके अधरों पे मैं कर्पूर तांबुल, कपूर और कपूर मिश्रित पान जो है वो दूंगी। ये लालसा है। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद आज्ञा या परिबो सेवा चरणारविंद। तो ललिता विशाखा आदि जितनी सखी वृंद हैं, जितनी सखियां हैं, उनकी आज्ञा से मैं परिबो सेवा चरणारविंद, मैं श्री राधा युगल के चरण अरविंदों की सेवा करूंगा उनकी आज्ञा के अनुसार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासे रानुदास सेवा अभिलाष तोरे नरोत्तम दास। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दास का भी दास नरोत्तम दास ऐसी सेवा अभिलाषा करते हैं। तो ये लालसा है। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी बोलते हैं, कदा हम यमुना तीरे इति दूरतः प्रार्थना कस्यचित
अजात भावस्य। तो ये जो कदा हम यमुना तीरे जो है ये दूर से प्रार्थना की जा रही है। तो कस्यचित अजात भावस्य, तो ये बोल रहे हैं यतः संप्रार्थनान संप्रार्थना अनुत्पन्न भावस्य लालसा, लालसा तु जात भावस्य इति भेद। क्योंकि संप्रार्थना जो है अनुत्पन्न भाव वाले व्यक्ति की होती है और लालसा जो है वो जात भाव वाले व्यक्ति की होती है। लालसा मयत्वात् प्रार्थना अपि यत्र लालसा इति एव ही भण्यते। तो चूंकि यहाँ पे इस कदा हम यमुना तीरे में एक लालसा हो रही है, तो इसको भी लालसा, प्रार्थना है ये, फिर भी इसको लालसा ही कहा जा रहा है, इसीलिए ये लालसामयी ही कहलाती है। अतः लालसामयी। अत्र ईदृशे संप्रार्थना लालसे प्रस्तावाद एव दर्शिते। किंतु रागानुगायाम एव गेय। तो यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स जी गोस्वामी बतला रहे हैं कि कदा हम यमुना तीरे, इसमें ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति जो है दूर से प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए इसका भाव अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है। लेकिन बोल रहे हैं चूंकि इसमें लालसा है तो इसीलिए इसको भी लालसामयी ही कहा जाएगा, ऐसा बतला रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज 2 अंक फिर से कवर किया, लालसामयी और ये विज्ञप्ति और जप। और अगली बार हम लोग देखेंगे स्तव पाठ और नैवेद्य आस्वाद, यानी भगवान के भोजन का आस्वादन करना। तो ये हम लोग देखेंगे। हरे कृष्ण।